महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए जो साजिश रची थी भाजपा ने, उसमें वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के बागी विधायक शिंदे के साथ हैं। करीब 36 विधायकों ने बगावत करी है शिंदे के साथ। साथ ही इनको गुजरात में छुपा के रखा गया था और गुजरात के जिस होटल में ये रुके थे उसका नाम था रेडिसन ब्लू। यहाँ का एक दिन का किराया करीब 10,000 रुपए है। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या हो रही है, मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है। गुजरात पुलिस उनको सूरत एयरपोर्ट से घसीट कर ले जा रही है। अब इनको यहाँ से आसाम भेजा जा रहा है। किस तरीके से गुजरात पुलिस और भाजपा प्रयोग कर रही है शक्ति बल का सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने के लिए। उसके पास पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सोचिए, शिवसेना के जो बागी विधायक हैं रेडिसन ब्लू होटल में टिके हैं। यहाँ 30 से 35 लोग हैं। अगर 30 कमरे का भी एवरेज ले लें तो करीब एक दिन का किराया 10,000 रुपए है, यानी कि सीधा हिसाब 3 लाख रुपए पर डे। और अगर खाने पीने का जोड़ लें, सब मिला के करीब 5 से 6 लाख रुपए आएंगे। और सोचिए, 5 से 6 लाख रुपए पर डे खर्चा करने के लिए विधायकों पर है, सब कुछ है। और अग्निवीरों पर खर्चा करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। उनको 10 से 12 लाख रुपए देकर निपटारा करा देंगे। ना तो कोई पेंशन, ना तो कोई सिक्योरिटी और ना ही कोई भी अगली जॉब। और यहाँ पर इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है और कहा है कि जो टीवी पे आकर भाजपा के लोग समर्थन कर रहे हैं वो सब बिके हुए हैं, भाजपा के ही लोग हैं। क्या हमारी सेना चीन से ये इस तरीके से लड़ेगी? क्या चीन जो बाकी देश है उनके खिलाफ कितनी कमजोर पड़ जाएगी? इसी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उस समय जब चीन आपके आसपास सब बॉर्डरों पे तैयारी कर रहा है, आप कैसे टेम्परेरी फौज से मुकाबला कर लेंगे? आप ये जो टीवी पर बोलने आ रहे हैं, जो अग्निवीर के पक्ष में बोलने आ रहे हैं, वो सब बीजेपी के लोग हैं, छिपे हुए बीजेपी के लोग हैं। और पैसे देकर के भेजा जाता है उनको कि जाइए हमारा पक्ष रखिए जाकर। क्या आप मुकाबला कर लेंगे देशों का जो आपकी सीमाओं के किनारे हैं? आप कभी कभी पढ़ते होंगे अखबारों में, आपके अखबारों के माध्यम से खबरें मिलती हैं कि बॉर्डर पे किस तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया है। तो आप फौज में क्यों नहीं रखना चाहते परमानेंट? यहाँ तमाम नौजवान जाना चाहते हैं। आप क्यों 50,000 चाहते हो? 1 लाख भर्ती करिए। 2 साल में तो आपने भर्ती की नहीं। और तमाम पुरानी भर्ती जिसकी ट्रेनिंग होनी थी, जिसका मेडिकल हो गया था, एग्जामिनेशन हो गया था, आपने वो भी खत्म कर दी। तो क्यों नहीं नाराज होगा नौजवान? जो नौजवान वर्दी पहन करके सेवा करना चाहता है उसे आप वर्दी नहीं पहनने देना चाहते। और वैसे भाषण शुरू करोगे जाने कहाँ से? राष्ट्र प्रेम से भाषण शुरू करते हैं और आप उन्हीं नौजवानों की नौकरी छीन रहे हो। सवाल यही पैदा होता है, सरकार के पास इतना पैसा है कि वो विधायक खरीद कर करोड़ों रुपए में जो है विधायक खरीदती है और सरकार गिरा सकती है, मगर अग्निवीरों को देने के लिए, यहाँ के देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए उसके पास पैसों की कमी हो जाती है। ये साफ दिखाता है कि सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। सरकार गिराने के लिए करोड़ों के करोड़ों रुपए हैं, मगर युवाओं को नौकरी देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। यहाँ पर अग्निवीर जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये भी जायज है, भले ही वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका जो आंदोलन है वो सही है। क्योंकि जब विधायक खरीदने के लिए पास पैसे हो सकते हैं तो फिर परमानेंट नौकरी देने के लिए क्यों नहीं? फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं।